गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैथ स्टेप की क्लास फिर से प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे टेंस एंड मंथ्स। आशा करते हैं कि आप लोग उस टॉपिक को अच्छा से बनाए होंगे। आज फिर नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास डीएम के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लास 10 जनवरी तक ऑनलाइन में क्लास होगा। उसके बाद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोनों माध्यम से, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से हम लोगों को मैथ स्टेप का क्लास हो रहा है। आप लोग जिस टॉपिक से पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन करते रहे और आगे टॉपिक हम हैं आगे कर रहे हैं। क्या टॉपिक है? 1 यहाँ पे कंप्लीट दिस सीक्वेंस इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट द सीक्वेंस या कहिए पैटर्न भी कह सकते हैं। कंप्लीट दिस पैटर्न, जो फिल जो ब्लैंक्स है उसको भरना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और कितना किसमें बढ़ रहा है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी ये चीज को बताया है। कंप्लीट दिस सीक्वेंस कहे या पैटर्न कहे, पैटर्न देख के हमको उसको क्या करना है? फुलफिल करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 के बाद कुछ नहीं है, इससे हमको पता नहीं चला। फिर 6 है, 8 है, फिर कुछ नहीं है, फिर ब्लैंक्स है, फिर 14 है। तो इसमें हमको ए नंबर क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है। इसमें 2 के बाद ब्लैंक्स है, फिर 6 है, 6 के बाद ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर +2 हो रहा है। इसी से हम इस सीक्वेंस को पकड़ लिए, 2 इसमें एडिशन होते चला जा रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को आगे जब क्लास बढ़ेगा आपका तो इस सीक्वेंस को आपको पकड़ना होता है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसी अनुसार उसको फिल करते हैं। ब्लैंक्स को हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं है, फिर 6 है, तो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 के बाद क्या हो जाएगा? 10, और 10 के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ 12। तो ये कंप्लीट दिस सीक्वेंस, ए नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? कंप्लीट हो गया। जितना भी फिल ब्लैंक्स था उसको हम लोग ने फिल कर दिया सीक्वेंस से क्या इसमें कितना बढ़ रहा है? इसमें एडिशन 2 हो रहा था। सभी क्वेश्चन में भी वही है, 10 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा। उसी तरह इसमें कर लेना है। सी नंबर क्वेश्चन ए और बी में क्या है? +2 हो रहा है। सी नंबर में देखिए, इसमें आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स इसको नोट डाउन करके बनाते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए 12, फिर 10 हो गया, तब फिर 8 हो गया। इसमें हमारा क्या हो रहा है?
इसमें 2 क्या है, इसमें से 2 क्या है, माइनस हुआ, इसमें से 2 क्या है, फिर माइनस हुआ। तो हमको सीक्वेंस पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, तो इसमें कितना, अब 2 को क्वेश्चन हमने बताया तो उसमें पता चला से 2 बढ़ रहा है, इसमें सीक्वेंस से हमको पता चला क्या है, 2 घट रहा है। तो इसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस जितने ब्लैंक्स को हम सीक्वेंस और पैटर्न जानेंगे, क्या इसमें घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या मतलब आगे नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब चीज रहता है। तो इसको सीक्वेंस को समझ के ही इसको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, उससे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो उसी से सीक्वेंस पता करके आगे हम जितना भी ब्लैंक्स दिया रहता है उसको फिल करते हैं। अब आगे जैसे 15 से 25 भरा, फिर 20 से 25 भरा, तो हमको सीक्वेंस पता चल गया इसमें कितना बढ़ रहा है, सीक्वेंस हमको पता चल गया, जब 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 25 में 30 और फिर 35 में 5 करेंगे तो 40। इतना क्वेश्चन जो हम लोग सीक्वेंस ये मतलब समझने के लिए हम लिखे हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा इसको कितना बढ़ रहा है कितना, इसी तरह कंप्लीट दिस सीक्वेंस, इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इतना उतार के नोट डाउन करके इतना ही आप बनाइएगा। मैं दूसरा टॉपिक फिर लेता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने का मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख के आपको फिल करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कल भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिया था तो टेंस एंड वंस से, आज जनरल फिल इन द ब्लैंक्स मतलब उसमें कुछ भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन पूछेगा वही चीज ब्लैंक्स करना है। जैसे ए नंबर कहेगा राइटिंग इन वर्ड्स, राइटिंग वर्ड्स 89, इसको डैश कर देगा। तो इसमें राइटिंग वर्ड्स 89 को हमको वर्ड्स में लिखना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दे दिया, तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 89, आप लोग को यहाँ भर लेना है बी नंबर। अब कहेंगे नंबर आफ्टर 59, इसमें क्या कर रहा है, नंबर आफ्टर 59 मतलब जो संख्या है 59 के बाद क्या होगा। आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, आफ्टर में एक, जस्ट आफ्टर एक जोड़ना होता है, आफ्टर में एक जोड़ना है, बिफोर में एक घटाना है। तो नंबर आफ्टर 59 तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, इसको जो जो टॉपिक से बता रहे हैं तो क्वेश्चन लिख के बनाना है। सी नंबर हम चलते हैं, 5 माइनस 5, तो यहाँ ब्लैंक्स रहेगा तो क्या होगा आपको पता है, 5 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। डी नंबर जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या ब्लैंक्स होगा, यहाँ पे ब्लैंक्स है तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे ऐड करके भी लिख सकते हैं, वर्ड में लिखिएगा तो दूसरा टाइप होगा, और जैसे हम लोग बताए हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उस तरह लिखिएगा तो अलग होगा, और वर्ड में लिखिएगा तो अलग होगा। जैसे यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आएगा 15, चाहे 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5 या 15 भी लिख सकते हैं, यानी 3 टाइम्स 5 भी करेंगे तो 15 ही आएगा, 3 टाइम्स 5 यानी कि 3 कितना बार आया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई, टाइम्स करने के बाद मल्टीप्लाई ही होता है। 3 चीज है, तीनों चीज को हम लिख सकते हैं आंसर में, गलत नहीं होगा। उसका मैंने कल बताया था, उसको एक क्वेश्चन है, जैसे 66 दे दिया और इसमें कहा टेंस, कितने टेंस और कितने वंस है,
कल मैंने बताया था, इसलिए इसको आप बना सकते हैं। 66 में 6 टेंस है और 6 1 है। तो मैंने इस टॉपिक पर इतना क्वेश्चन, इस टॉपिक पर इतना, इसको नोट डाउन करके मैंने समझाया है। आपको इसको उतार के इसको अच्छा से बनाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यहाँ तक आप लोगों को ब्लाइंड सम सिर्फ ओरल समझाया है, इसको नोट डाउन करके अपना से इसको बनाना है। ओरल क्लास में मैं बोल दिया कि इसका आंसर क्या होगा, समझाया, और इसको उतार के, यही आपका होमवर्क भी रहेगा, और इसको उतार के अच्छा से बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए, अभी 1 नंबर में कंप्लीट द सीक्वेंस पर है, दूसरा में फिलिंग द ब्लैंक्स, तीसरा टॉपिक है राइट एंड लर्न। जितने भी यूनिट आते हैं उसको राइट एंड लर्न करना है। तीसरा टॉपिक है राइट और एंड लर्न। इसका मैं आंसर भी लिखूंगा, इसको आप लोगों को राइट करके लर्न करना है। 1 2 टॉपिक बताया, उसको मैंने क्वेश्चन समझाया, और ओरल बताया, उसको उतार के उसको बनाना है नोट डाउन करके। तीसरा है, जैसे कहूंगा 1 केजी में कितने ग्राम्स, बी नंबर। कहूंगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर, फिर कहूंगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, फिर कहूंगा डी नंबर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सब यूनिट है, आपको कन्वर्ट करने के लिए इसको याद करना होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जाइएगा, ये सब जरूरी होगा, इसलिए इसको राइट एंड लर्न, इसका आंसर भी मैं लिखूंगा। ई नंबर है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। एफ नंबर है 1 वीक में कितने डेज होते हैं। जी है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। एच नंबर है, कहेंगे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। आई, फिर कहेंगे 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। फिर है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। फिर 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। इसको राइट एंड लर्न करना है, तो आपको इसमें दिक्कत होगा, इसलिए हम लर्न करना है, इसलिए यूनिट है। आगे चलिएगा तो कन्वर्ट, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, मनी में पढ़े थे, जो रुपये से पैसे में कन्वर्ट करना, तो इस सब यूनिट आपको फायदेमंद होगा, इसलिए आपको इसको राइट एंड लर्न 1 2 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसको ही लिख के बनाना है और याद करना है। ये वाला 3 नंबर टॉपिक को याद करना है। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। इसको बड़ी सावधानी से आप लोगों को लिखना है, इसको लर्न करना है। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। आप जैसे ओरल में बोल रहा हूँ, और जियो का इस्तेमाल सही से कीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसमें त्रुटि करते हैं, जो कन्वर्टिंग का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1 डे में कितना, 1 दिन हम लोग जैसे होता है, तो 1 दिन में कितना आवर होता है, आवर्स 24 आवर्स। 1 वीक यानी कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7
होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। 1 लीप ईयर में कितने डे होते हैं? तो लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है उसमें क्या है, 1 डे 28 से 29 हो जाता है, इसलिए 1 डे इसमें इंक्लूड हो जाता है। 1 आवर में कितने मिनट होंगे? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 होते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे कहेंगे 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? तो आप लोग को ध्यान, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तब मैं फिर ओरल एक बार बोल रहा हूँ, इसको आप लोग राइट एंड लर्न करना है। 1, 2, 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया, सीक्वेंस का, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको राइट एंड लर्न करना है। यानी कि 1 kg में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 डे में 24 आवर्स, 1 वीक में 7 डेज, 1 ईयर में 12 मंथ, 1 ईयर में 365 365 डेज। और लीप ईयर होगा तो मैंने अभी बोला है, फरवरी मंथ में जब लीप ईयर होता है तो 1 डे क्या है, इंक्लूड हो जाता है फरवरी में। 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 सेकेंड। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? तो 52 वीक्स। आज क्लास हम लोग कंप्लीट दिस सीक्वेंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड लर्न एंड राइट किए हैं। इसको राइट एंड लर्न, यही आपका होमवर्क है। सीक्वेंस का भी क्वेश्चन मैंने ओरल किया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी ओरल किया, उसको ही नोट डाउन करके आप लोग को होमवर्क करना है। और राइट एंड लर्न मैंने इसको राइट और लिख भी दिया, इसको क्या करना है, लर्न करना है। इस क्लास को यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।